कितना टाइम लगा आपको सीखने में ड्राइविंग? एक दिन। भाई मेरे मजाक नहीं करो यार। एक दिन? बचपन से अभी तक साथ रहे, बहन ने इतना सपोर्ट किया, आपने बहन को सपोर्ट किया, वो चली जाएगी। उसके बाद क्या लगता है कुछ कमी खलेगी? पहले आप। अरे लड़की की आंखों में आंसू है। अबे सीरियस, मैं मजाक कर रहा था सोचा ही नहीं। यार। लड़कियां कितनी इमोशनल होती हैं। इन्होंने एक लिखा है बैंगलोर, जो कि यहाँ पे नहीं है। इन्होंने लिखा है पंजाब और मुंबई, लेकिन इन्होंने दूसरी जगह लिखी है मुंबई। यार यहाँ पे भी सही है, ऐसे थोड़ी होता है। राती पौने 5 मित्रां नू हाँ कर गियो 5 वजदे नू पी के पौना टोल जट्टी है। क्या बात है। आप चेस अच्छा खेलती है, स्पोर्ट्स में अच्छी है। आप क्या करती हैं? नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। ये भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। हे प्रभु, क्या सारे आशीर्वाद आपके ऊपर ही दिए थे? मतलब फैमिली ने क्या किया था? तो ये केएस फर्नीचर की तरफ से आप दोनों के लिए थैंक यू सो मच। सो क्या करेंगे इतनी धनराशि का आप ये इस गिफ्ट का? वेलकम टू द बकलोल टीवी प्रेजेंट्स द शख्सियत पावर्ड बाय केएस फर्नीचर, योर फेवरेट फर्नीचर हाउस इन जम्मू। और आज के इस पहले एपिसोड में मेरे साथ खास शख्सियत है, चंदीप सिंह है मेरे साथ। बहुत सारी वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है, गोल्ड मेडल है, लेकिन उनकी बात बाद में करेंगे। भाई मेरा गाड़ी चला रहा है, हादसे में दोनों बाजू चली गई, लेकिन भाई मेरा गाड़ी चला लेता है। मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ, सरप्राइज्ड हूँ। मैंने पहले भी सुना है, लेकिन जो पहली बार देख रहे होंगे ना, वो बिल्कुल सरप्राइज्ड होंगे। चंदीप, वेलकम टू द बकलोल टीवी। थैंक यू सो मच भैया। भाई कैसे सोचा यार ये? मेरे को पहले बताओ, सोच तक कैसे आई इंसान की कि ये गाड़ी चला सकता हूँ मैं? सोच बेसिकली, जैसे फॉरेन में मैंने बड़ी सारी वीडियोस देखी थी, तो यूएसए में एक मैम है जो एयरबस भी चलाते हैं, साथ में उनके पास प्राइवेट फ्लाइंग का लाइसेंस है, जो वहाँ पे चलाते हैं। तो मेरा था कि अपना इंडिपेंडेंट होना है, जैसे मर्जी करके होना है, क्योंकि मुझे कहीं पे भी जाना है, कुछ भी करना है, तो सबको मेरे लिए अपना टाइम निकाल के आना पड़ता था। तो उससे बेटर था कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो फिर मैंने ये सोचा, तो लास्ट लॉकडाउन में ये कार ली थी मैंने, ऑटोमेटिक, जो मैं थोड़ी सी आसान है चलाने को, राह देना नॉर्मल कार। तो फिर मैंने तब ड्राइविंग स्टार्ट की थी। कितना टाइम लगा आपको सीखने में ड्राइविंग? एक दिन। भाई मेरे मजाक नहीं करो यार। एक दिन? मैंने भी एक दिन लगाया था इनके साथ। मुझे अभी तक नहीं आई गाड़ी चलाना में। एक दिन लगा था, अब पता नहीं वो क्यों था, या गॉड का वैसे कुछ आशीर्वाद है, तो बट मुझे एक दिन लगा था खाली, उससे ज्यादा नहीं लगा। फर्स्ट डे सबसे पहले मैंने वो जो आरटीओ ग्राउंड है जहाँ पे ट्राई होती है, तो मैंने वहाँ पे जाके पापा के साथ ट्राई ली थी। बट सेकंड डे, अच्छा, पापा को पहले बताया था आपने कि मैं चला रहा हूँ या चलाता हूँ? उनको भी सरप्राइज दिया? मेन रीजन यही था ये गाड़ी लेने की। बेसिकली इससे जो पहली गाड़ी थी, सेम गाड़ी थी, बट वो मैनुअल थी, तो वो बेच के ये गाड़ी ली थी। इसीलिए ली थी क्योंकि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता था, तो उनको पता था। तो पहले दिन, क्या बात है मेरे भाई, पहले दिन उन्होंने फिर वहाँ पे ट्राई दी, फिर दूसरे दिन आए वो दोनों सिद्धरा हाईवे। तो पापा को थोड़ा सा वो हिचे कुछ, बाप तो बाप होता है ना, थोड़ा सा डर लगता है, माँ को डर लगता है कि पहले छोटी गाड़ी ले ले, छोटी चला ले, फिर अगर छोटी चला लेगा तो फिर बड़ी चलाना। तो मैं नहीं पापा, छोटी गाड़ी में लाता हूँ, छोटी पड़ जाएगी, तो बेटर है एक ही बारी बड़ी गाड़ी ले लो, लाते फिट आ जाए, लेग्स फिट आ जाए पूरी। तो फिर उन्होंने ये ली, तो फिर बस अभी भी मैं ना दर्शकों को बता दूं, ये गाड़ी चला रहे, मेरे को तो डर नहीं लग रहा। पहले स्टार्टिंग में लगा, जब थोड़ा सा धक्का लगा, उसके बाद तो मतलब आपको डर नहीं लगता थोड़ा सा भी कि मैं संभाल लूंगा? इतना पूरा कॉन्फिडेंस कैसे? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को कि मैं 80-85% पब्लिक से गाड़ी ज्यादा अच्छी चलाता हूँ अपने इंडिया की। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ का सिस्टम है वो मुझे अलो नहीं करता ये चीज़ें करने के लिए, या अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो लाइसेंस का इशू चल रहा है मेरा, बहुत ज्यादा लाइसेंस का इशू चल रहा है, क्योंकि मेरे सीरियसली, क्योंकि लाइसेंस आपने अप्लाई किया लाइसेंस के लिए? हाँ, मैंने लाइसेंस अप्लाई किया था। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। लाइसेंस अप्लाई किया मैंने, मुझे डेट मिली, उनको स्टार्टिंग पता नहीं था क्या था, तो मैंने स्पेशली एबल्ड में ही इनवैलिड कैरेजेस में अप्लाई किया, तो मुझे डेट मिली 2 महीने की बात की। तो मैंने सोचा एक बार आरटीओ सर से मिल लेते हैं, तो देखते हैं कुछ होता है। तो हाँ, जब आपने पहली बार उनसे मिला, उन्होंने फर्स्ट रिएक्शन, उन्होंने तो पहले सोचा नहीं ना होगा कि मतलब उनका जो फर्स्ट रिएक्शन था, पता नहीं उस टाइम उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। उनका जो पहला रिएक्शन था वो था कि ओके, यू जस्ट मेक अ मेडिकल बना लो, एक मेडिकल फॉर्मेलिटी होती है, मेडिकल फॉर्मेलिटी कर लो, तो उसके बाद हम लाइसेंस ट्राई लेके लाइसेंस। कौन सी मेडिकल फॉर्मेलिटी क्या थी वो? मेडिकल टेस्ट होता है ना, फिटनेस टेस्ट। ओके, तो जो भी नॉर्मल या जर्नल है उनके लिए भी होता है, तो वो हमारे लिए भी होती हैं चीजें। तो हमारा क्या होता है, स्टैंडिंग बोर्ड बनाता है, वो मेरे को पता नहीं था। तो मैंने मेडिकल उसी शाम को बना के दे दिया।
तो फिर उन्होंने बोला ट्राई नहीं ली। उन्होंने फिर बोल दिया कि नहीं, मेडिकल बोर्ड का बना के लो जिसमें 5 डॉक्टर्स बैठते हैं जो हाई लेवल। ये तो नहीं कि आपको घुमा रहे थे? हाँ वही, उन्होंने वही किया कि नहीं, उनको लगा पहले मेडिकल नहीं मिलेगा, मेडिकल मिल गया, फिर स्टैंडिंग बोर्ड का मांग लिया कि स्टैंडिंग बोर्ड तो देगा भी नहीं कभी। बट स्टैंडिंग बोर्ड ने भी मेरे को दे दिया कि ही इज फिट टू ड्राइव अ रेट्रोफिटेड गाड़ी या ऑटोमेटिक गाड़ी जो भी होती है, रादर देन अ नॉर्मल कार। और रूल्स के गेट्स के रूल्स के हिसाब से भी यही है कि एंड सुनाओ मुझे, आपको लाइसेंस दिया? नहीं दिया। रीजन जस्ट दैट कि उन्होंने पहले थोड़ी बदतमीजी भी की। उन्होंने कहा कि मैं हैंडीकैप को नहीं दूंगा, तो थोड़ा इशू उस टाइम हाईलाइट हुआ वो बोला, बट वो फिर दब के रह गया। तो रीजन उन्होंने अपना मेडिकल बोर्ड बिठा लिया। ऑब्वियसली एक हेड ऑफ द टेबल रेडी नहीं है कोई डिसीजन लेने को, तो उसके नीचे वाले एम्प्लॉयज क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट तो कोई जाएगा नहीं। तो फिर उन्होंने वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। तो मैं जितने भी ग्रीवेंसेस भरता हूँ, लेकिन जहाँ तक तो मुझे अंदाजा है ना, उन्होंने रिजेक्ट किया, भले उन्होंने जो भी बोला, आप पे तो कोई असर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि जितनी आपकी पॉजिटिविटी में देख रहा हूँ वो कोई फर्क तो नहीं पड़ा होगा ना आपको? मुझे तो उनके यार, मुझे ये चीजें ना और ज्यादा अच्छा मोटिवेट करती है। क्या बात है, ये ना बात, ये चीजें मुझे और अच्छा महसूस कराती है कि हाँ ठीक है, इनको और गलत साबित करेंगे आस्ते आस्ते करके। क्योंकि मैं ऐसी ऐसी जगह गाड़ियां लेके जाता हूँ जहाँ पे कोई डरता है। लेह लद्दाख की रोड आप सबको पता है, तो अभी आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, ले भी गया था मैं, तो वहाँ पे भी चलाई मैंने। बट वही है कि अगर इंडिया में बाकी 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स में दिया जा रहा है, ये मैं हजम करने के लिए मुश्किल है। अपने लेह में भी गाड़ी चलाई? हाँ मस्त। ओके, लेह में मजे से नुब्रा वैली होगी, बिंदास पास हो गया, फील लेके फुल। मुझे ड्राइविंग करने में मजा बड़ा आता है, शौक है मुझे ड्राइव करने का, तो मुझे मजा आता है। वही है ना, जिस चीज का आपको शौक हो आप वो करते ही करते हो, नो मैटर व्हाट। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कभी अनकंफर्टेबल फील होता है मतलब चलाते हुए, टांग थक जाए या कुछ वैसा? नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं होता। कितने आवर्स तक ड्राइव कर लोगे? मैंने जो आज मैक्सिमम और ड्राइव किया 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स कर ली? उसमें नॉर्मल बंदा थक जाता है यार, ऐसे नहीं बोला। हाँ नहीं, 7 to 8 आवर्स मैंने ड्राइव किया हुआ है, तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। बट कुछ बंदे कंफर्टेबल नहीं उस चीज को लेकर। बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं। बाकी बात हम अपने जहाँ पे आज हमारा स्पेशल वाला सेट लगा केएस फर्नीचर, वहां पे चल के करते हैं। वहां पे इनकी सिस्टर भी मिलेगी, जो कि मैं कहूंगा ना एक इनकी बाजुएं बनने का काम करती हैं। आजकल इन्होंने व्लॉगिंग भी शुरू की है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सारी जो है अंदर चल के जानते हैं। चले ठीक है भैया, चलो। चंदीप ने परफेक्टली गाड़ी जो है पार्क कर चुकी है। अब अंदर चलते हैं चंदीप, चलते हैं। तो ये पैरों के साथ ही हमने लॉक कर दी गाड़ी। हाँ जी, चलो अंदर चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं केएस फर्नीचर हाउस के अंदर, जहाँ पे आज का हमारा सेट लगा। और बहना हमारे साथ है, अपने भैया को है कोल्ड ड्रिंक पिला रही हैं। तो सबसे पहले ना मैं बहन से जानना चाहूँगा कि चंदीप ऐसे ज़्यादा तंग वगैरह तो नहीं ना करता? हमेशा होता है ना भाई बहनों के बीच थोड़ा सा मतलब तंग करता है, कभी एक्स्ट्रा ग्लास का पानी मांग लिया, कुछ वैसा? सच बताना। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। थोड़ा बहुत चलता रहता है। अच्छा मैं आपको बता दूं, आपने चंदीप का पहले इंट्रोडक्शन सुन लिया होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है, गोल्ड मेडल इनके नाम है, सिल्वर मेडल इनके नाम है, बथेरा कुछ जिंदगी में कर चुके हैं, टाइक्वांडो और भी बड़ा कुछ है। लेकिन आजकल उन्होंने व्लॉगिंग भी शुरू की है। चंदीप मतलब कुछ छोड़ना नहीं है जिंदगी में, व्लॉगिंग भी शुरू कर दी? नहीं, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। छोड़ना इसलिए जो चीज़ें कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। ये भी एक स्टार्ट ही है, कोशिश है आगे। अगर इन सब जितने भी हमारी जनता उनकी सपोर्ट मिलेगी तो डेफिनेटली इसको भी कंटिन्यू करूँगा आगे में जाकर। अच्छा मैं बहन से पूछना चाहूँगा, मतलब ऐसा हो सकता है मतलब कई सारे लोग ना पूछ पाए हो, आपसे भी ना पूछ पाते हो। मैं आपसे ना हर एक चीज़ की डिटेलिंग पूछना चाहते हो। फ़ोन आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो? फ़ोन आता है, मैं भी जैसे मेरी आपकी बातचीत हुई वो पिक किस तरह से करते हो? बहन किस तरह से हेल्प करती है? कैसे क्या होता है? जो फ़ोन में अपना फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, तो वो मैं सब अपना पैरों से यूज़ करता हूँ। पिकिंग होगी, पिक करके शोल्डर तक लगाना, तो सारा कुछ वो पैरों से करता हूँ मैं अपने। खुद ही कर लेते हो? जो बहन है, बहन किस तरह से हेल्प करती है भाई की? तो दीदी हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं। जैसे मुझे अगर पहले बताया, जैसे कि भाई जो बहन को बोलने नहीं दे रहा तो मैं ही कर लेता, सारी पब्लिसिटी में ही ले लेता हूँ। बहन को भी बोलने दो यार। आप बताइए आप किस तरह से हेल्प करती है भाई की? वैसे ऐसा चाहिए, अपना काम मोस्टली सारा खुद ही कर लेता है, ज़्यादा हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। छोटी मोटी जैसे कुछ खाना वगैरह खाना हो, बस उसी में ही चलता है। बाकी सभी खुद ही सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सख्त लौंडा, मतलब खुद ही सब कुछ कर लेता है। अच्छा चंदीप, मैंने सुनने में आया था कि जब चलो आपके साथ ये हादसा हुआ था 2011 में हुआ था, राइट? उसके जब इनको हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई, अगले दिन ही आप स्कूल चले गए थे।
उसके अगले दिन ही स्कूल चले गए। ये कहाँ, कौन सा कीड़ा है दिमाग में, पहले मेरे को वो बताओ। ऐसा था कि फॉर्चुनेटली जो मेरे प्रिंसिपल मैम थे उस टाइम वो भी बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने जिस दिन मैं जम्मू पहुंचा था वहाँ से DMC से छुट्टी लेके, जिस दिन वहाँ छुट्टी मिल गई थी जम्मू आया था, तो उसी दिन मेरे को मैम का कॉल आ गया था कि अगले दिन आप मुझे स्कूल में आके मिलिए। तो मैं मैम से मिला, मैम ने मुझे बाकी अपने सारे क्लासमेट से वापस मिलाया, उन्होंने बताया कि हमने ये तैयारियाँ सारी कर ली हैं। सो उस चीज़ ने भी मुझे मोटिवेट किया, तो फिर मैंने वेरी नेक्स्ट डे मैंने स्कूल वापस ज्वाइन कर लिया था। 7th क्लास के एग्ज़ाम्स थे उस टाइम पे, तो एग्ज़ाम्स देके प्रमोट हुआ था 8th में। तो जितने भी आपने इंटरनेशनल ट्रिप्स मारे, टूर मारे, तो उनमें आपके साथ कौन था? उसमें ज़्यादातर पापा रहते हैं मेरे साथ, तो डिपेंड करता है कि कौन किस टाइम में अवेलेबल है। कभी दीदी होते हैं, कभी पापा होते हैं, तो या तो फिर सारे होते हैं साथ। कभी कभी बहन को ऐसा नहीं लगा चलो भाई के नाम पे हम भी टूर मार के आ रहे हैं, ऐसा कभी? वो सच बताना, ऑनेस्ट चाहिए मुझे जवाब पूरा। हाँ, काफी टाइम ऐसा हुआ है। तुम्हें लगता है कि चलो भाई का कुछ तो फायदा हो रहा है, मैं इंटरनेशनल ट्रिप मार के आ रही हूँ। कहाँ गई हो भाई के साथ? इंटरनेशनल नहीं गई, हाँ। मैंने इधर नेशनली कहाँ पे? बॉम्बे वगैरह, बेंगलोर, ऐसे घूमने तो हम मोस्टली जाते, फ्रिक्वेंटली घूमने जाते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है सच की नहीं। बाकी टूर्स में मोस्टली पापा ही जाते हैं साथ में, अगर समहाउ पापा बिजी हो तो मैं जाती हूँ। तो जितने भी आपने इंटरनेशनल ट्रिप्स मारे, एक तो आपने टाइक्वांडो के लिए मारा जहाँ तक मुझे याद है, और एक था आपका इंटरनेशनल स्विमिंग। अच्छा, स्विमिंग का कीड़ा कहाँ से आया? स्विमिंग मैं तो अगर चलो मैंने सोचा ड्राइविंग का भी सोच लिया मैंने, मैं ड्राइविंग भी फिर भी अगर कर लूँगा, लेकिन स्विमिंग कैसे? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? स्विमिंग का जो बेसिकली स्टार्ट 2018 की बात है, तो मैं PCI से मिला था, जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो मैं अपनी एक गेम स्विच करने की सोचा था, क्योंकि जो स्केटिंग थी उसमें मुझे इंटरनेशनल चांसेस नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ये पैरा के साथ रिकॉग्नाइज नहीं थी, तो जिसकी वजह से जितने भी चांसेस थे वो सारे जनरल में ही थे, तो वो हम खेल नहीं सकते। तो फिर मैंने 2 गेम्स निकल के आई थी, एक थी टाइक्वांडो और एक थी स्विमिंग। सो उस टाइम मैंने स्विमिंग छोड़ के टाइक्वांडो चूज़ किया था। तो 2018 में मैंने 3 इंटरनेशनल्स लगाए, और 2019 में मैंने एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप लगाई, जिसमें मैं सबसे पहला इंडियन बना जिसका उसमें सिल्वर मेडल आया है। तो आज तक हिस्ट्री में इंडिया की नहीं आया था वो मेडल। साथ में एशियन चैंपियनशिप लगाई, जिसमें पहले इंडियन बने। क्या बात है, सच अ बिग थिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जी, फर्स्ट इंडियन, और साथ में एशियन चैंपियनशिप लगाई टाइक्वांडो में, जिसमें मैं JNK का पहला पर्सन बना जिसका टाइक्वांडो में वहाँ पे गोल्ड आया था। और साथ में मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप लगाने के बाद थोड़ा टाइम था, मेरा गैप था इन बिटवीन, तो उसमें मैंने सोचा कि स्विमिंग करनी चाहिए, स्विमिंग सीख लेता हूँ, सीखी हुई चीज़ें काम आती हैं। तो वो मैंने सीखना शुरू किया, यहाँ पे पुलिस लाइन में शुरू किया। तो चीज़ें ऐसी होगी कि मेरा जो टाइमिंग था वो भी अच्छा आ रहा था, प्रॉपर्ली स्विम कर पा रहा था, तो सोचा क्यों ना इसको भी ट्राई दी जाए। तो भाई ने स्विमिंग भी कर ली, उसके बाद उधर भी झंडे गाड़ दिए। हमें जो है खुद अपने आप के ऊपर शर्म आ रही, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो भाई बहन हमारे साथ है ना, तो अब ना हम थोड़ा सा इनका बॉन्ड टेस्ट करेंगे, देखते हैं कि बहन जो है वो भाई को आखिरकार कितना ही जानती है। छोटी सी मतलब गेम खेलेंगे आपके साथ, ठीक है? तो आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मैं चंदीप के रिगार्डिंग, आपने बताना है, ठीक है? सबसे इजी सवाल, सबसे पहला सवाल, चंदीप सिंह का बर्थडे कब आता है? ये तो पता ही होगा। 11 जैन को। 11 जैन को, ओके। चंदीप की फेवरेट मूवी कौन सी है? ये ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज देखता है। हॉलीवुड मूवीज देखता है, सही है। ऐसे नहीं, बहन की साइड नहीं लेनी इधर, सच बताना पूरा। हाँ, हॉलीवुड मूवीज, मतलब आप इंटरेस्ट मेरा उस साइड चले गया हुआ है। भाई ये मत बताना आपकी एक्टर भी बनना है और हॉलीवुड में मत जाना है, प्लीज मत बोलना। एक ऐड भी शूट किया, जैसे आपने देखी होगी हमदर्द के साथ, बॉलीवुड में एक ऐड भी शूट करके आ चुका हूँ। भैया हम नहीं पहुंचे यार बॉलीवुड में, क्यों ऐसे कर रहे हो यार? सही में? हाँ, मैंने ऐड शूट किया जो ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ रन हुई है नेशनल टेलीविजन पे। NDTV हो गया, स्टार प्लस हो गया, जितने भी नेशनल चैनल्स हैं सब पे रन हुई है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस इंटरव्यू के बाद में थोड़ा सा। कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, चंदीप का फेवरेट सोशल मीडिया साइट क्या है? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक? इंस्टाग्राम, राइट। इंस्टाग्राम बहन जानती है, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, चंदीप का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक, ओके। चंदीप की पहली गर्लफ्रेंड कौन थी? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। स्कूल टाइम पे? फ्रेंड्स बहुत सारी हैं इसकी, लड़कियां ही हैं सारी। तो लड़कियां ही सारी। उधर भी तरक्की है मेरे भाई की देखो हर जगह तरक्की कर रहा है मेरा भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो, चंदीप की सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है? मिसबा, पक्का? यार सारी चीज़ें मुझे लगता है आप घर पे ना बहन के साथ ही शेयर करते हो। नहीं, सबको पता है, क्योंकि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है तो घर वालों को तो पता ही होता है। छुपाने वाली कोई चीज़ तो है नहीं किसी चीज़ को भी लेके। लाइफ में कुछ भी होगा, अगर कोई गर्लफ्रेंड भी आएगी या जो भी होगा, वो सबको फैमिली को बताऊंगा, क्योंकि बाद में जाके उन्हीं के साथ तो रहना है। तो फ्रेंड्स का भी इनको पता होता है, मतलब जो भी होगा इनको पता चलेगा ही चलेगा। घर वालों से पहले दीदी को बता देता हूँ, तो फिर दीदी भी आगे बता देते हैं, तो वो पता होता है, क्योंकि उनका आना जाना घर पे लगा रहता है। दोस्त हो गए या किसी से भी मैं मिलता हूँ तो पता होता है कि कहाँ जा रहा है चंदीप, क्या कर रहा है। चंदीप का हमने डांस भी देखा है, सब कुछ देखा हुआ है। मैंने ना आपको गाना गाते हुए कभी नहीं सुना, वो ट्राई किया आपने कभी?
ट्राई किया बट गाने गाने का शौक है, बट मेरी आवाज़ माशाल्लाह बहुत ख़राब है। मुझे लगा माशाल्लाह के आगे बोलेगा भाई मेरा बहुत सही है, फिर भी एक आदमी कोई नहीं कुछ तो होता होगा। हाँ आवाज़ ख़राब है ना। नहीं चलेगा, एक गाना सुनिए, क्योंकि चंदीप को सब कुछ करते हुए देखा सुना हमने, लेकिन गाना गाते हुए आज तक नहीं सुना हमने। चंदीप एक गाना तो कोई बनता ही है। कोई पंजाबी गाना बताओ। मैं बताऊँ, मेरे को कहाँ पंजाबी आती है, मेरे को हिंदी नहीं आती अच्छे से। कोई एक गाना खड़का दो कोई भी, पहले ललकारे नाल मैं डर गई, कोई भी। इधर भी बहन से पूछ रहा है ये, सारी चीजें बहन को बताता है, सारी चीजें बहन से ही जानता है। हाँ नहीं आवाज़ थोड़ी ख़राब है ना। चलो एक अमीर का गाना है तो बड़ा पसंद है मेरे को, हाँ करके सुना होगा आपने। ओ साडी नेड़े हो के मालक ने सुन लई ते पुंज लग देना पैर जी, हो चिरां बाद जट खुश होए आते अज ठेकियां दी खैर नी, मंग लैनी मूहों आपे की मंगना, मंग लैनी मूहों आपे की मंगना, जो तू कहेंगी पुगा देंगे बोल जट्टीए, राती पौने 5 मित्तरां नू हाँ कर गई ओ 5 वजदे नू पी के पौना टोल जट्टीए। हाय क्या बात है भाई, मेरा गाने में। अच्छा इस गाने का मतलब समझाना, पौने 5 बजे क्या मतलब सुबह पौने 5 बजे उसने हाँ कर दी शादी के लिए, तो फिर आधा खत्म। क्या बात है। तो भाई तो इतने सारे टैलेंट मतलब इसमें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहन में भी कोई टैलेंट तो होगा ही होगा। आप चेस अच्छा खेलती है, स्पोर्ट्स में अच्छी है, आप क्या करती हैं? नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। ये भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। हे प्रभु, क्या सारे आशीर्वाद आपके ऊपर ही दिए थे? मतलब फैमिली ने क्या किया था? किस चीज में मैडम गोल्ड मेडल है आपका? रोल बॉल में। हाँ जी, रोल बॉल। रोल बॉल क्या होता है वो? इट्स अ गेम स्केटिंग के ऊपर ही खेली जाती है, जैसे जो स्केट्स हैंडबॉल होता है ना। आप बताइए। हाँ जिस स्केट्स डाल के हैंडबॉल टाइप गेम होती है, सामने 2 गोल होते हैं, 2 टीम होती है, वैसे ही ऑलमोस्ट सेम, बस स्केट्स होते हैं पैरों में बस। तो उसमें आपने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। हमारी टीम गेम। आपके मम्मी पापा भी नहीं, उन्होंने तो सिल्वर नहीं लिया किसी चीज़ में? नहीं उनका नहीं ना, वो भी स्पोर्ट्स में तो नहीं ना थे। तो आप दोनों के ऊपर। अच्छा चंदीप, एक ना सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल थोड़ा सा वियर्ड भी हो सकता है, ठीक है? कहते हैं ना जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? 2011 में आपके साथ वो हादसा हुआ, उसके बाद आपकी ज़िंदगी एक तो इस तरह से बदली, दोनों हाथ आपके नहीं रहे, लेकिन उसके बाद आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, अब भी आप लाखों लोगों की इंस्पिरेशन जो हो वो बन चुके हो। तो क्या मानते हो, ये चीज़ सच है या गलत है? मैं इस चीज़ को हमेशा सच मानता हूँ, सबको बोलूँगा कि आप भी इस चीज़ को सच माने, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद ही मैंने ये सोचा जो होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि ना होता तो ना आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते, ना मुझे इतने सारे लोग जानते, ना मैं स्पोर्ट्स की तरफ इतना इंटरेस्ट हो गया जाता, क्योंकि लगने के बाद ही मेरा थोड़ा माइंड चेंज हुआ। माइंड पहले वो थोड़ा बचपना वाला काम होता था कि जो है ठीक है चलता रहेगा, बट उस टाइम मेरा पढ़ाई में भी थोड़ा फोकस बढ़ गया, स्पोर्ट्स को लेके फोकस बढ़ गया, मतलब लगने के बाद मेरा फोकस ही चेंज हो गया लाइफ को लेके कि हाँ कुछ करना है लाइफ के लिए। तो उसके बाद जो भी हो रहा है तो टच वुड सारा कुछ अच्छा ही हो रहा है, इतना सारा वुड आसपास पड़ा हुआ है, तो टच वुड सब कुछ अच्छा ही हुआ है मेरे साथ। तो होप करता हूँ आगे भी सारा जाके अच्छा ही होगा, बस मेहनत करता रहूँगा मैं चल के आगे भी। ओके, इससे पहले तो हमने बहन से पूछ लिया भाई के बारे में, लेकिन अब भाई का फर्ज बनता है बहन के बारे में बताने का, तो अब थोड़ा सा हमने उल्टा कर दिया, दोनों के हाथ में नोटपैड दे दिए, पेपर भी है, तो दोनों से सवाल पूछूंगा मैं बहन के बारे में, आपने बताना है, दोनों ने लिखना है, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि सही है या नहीं है, और इससे हमें इनका एक और टैलेंट पता चला, ये पैरों से भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ठीक है, बहना का फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? क्योंकि दोनों स्पोर्ट्स में फेवरेट स्पोर्ट्स पर, हाँ उधर नहीं देखना, इधर नीचे लिखो, चलो। बहन अभी सोच ही रही है, कहती मेरा कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है फेवरेट, मुझे खुद नहीं पता। लिख लो, कोई बात। लिख लिया? अच्छा सॉरी, मुझे लगा भी सोच रहे हो। तो भाई साहब ने लिखा है फ्लाइंग सिख और मैडम ने लिखा है मिल्खा सिंह, तो दोनों ने सही जवाब दिया। भाई जो है बहन को जानता है, कांग्रेचुलेशंस। चलो दूसरा सवाल, बहना का सेलिब्रिटी क्रश कौन है? लिखो। मेरी तो लड़की है। लिखो, इनको नहीं ना बताना, चलो लिखो। लिख लिया? दोनों लिख लिया? रेडी? फाइनल आंसर क्या है ये? नो वन इन मेल। नो वन मेल। आपने क्या लिखा? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, ये फीमेल में आती है। बहुत ही टेक्निकल जवाब था दोनों का। चलो पॉइंट मिल गया आपको, ये भी दे दिया, ये भी मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सवाल, तीसरा, बहन की फेवरेट गेम एक्सेप्ट रोल बॉल जो वो खेलती है, उसके अलावा फेवरेट गेम। उधर नहीं देखना, नीचे। रोल बॉल के अलावा? हाँ, रोल बॉल के अलावा।
उन्होंने लिख दी है, आप सोचते रहो। हाँ लिख लिया उन्होंने। अब खुद ही बता दो क्या लिखा आपने। स्विमिंग। और इन्होंने भी लिखा है स्विम। क्या बात है यार, बॉन्ड इनका कुछ ज्यादा तगड़ा, सारी चीजें पता है। एक तो कुछ ऐसा हो जो मतलब नहीं पता। चलो एक लास्ट सवाल, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछना पड़ेगा। पूरे इंडिया में जम्मू को छोड़कर बहन की फेवरेट प्लेस। फेवरेट प्लेस? हाँ जम्मू को छोड़ के, JNK को छोड़ के ना। JNK को छोड़ के, बिल्कुल। ये तो नहीं पता होगा, इधर मैंने फंसा दिया। ये तो पता हो ही नहीं सकता। मैं कहता इसको खुद ही पता नहीं होगा, है ना। चलो लिखो, देखते हैं दोनों का कितना कनेक्शन है, कितना सही लिख पाते हो। जम्मू को छोड़ के ना। बोलना मत कुछ ऐसा जिससे उसको पता चले उसने भी लिखा नहीं अभी। हाँ उन्होंने लिख लिया, उन्होंने लिख दिया। ये गलत होने वाला। चलो कहीं तो वही जीता। 2 ऑप्शन लिख दो। हाँ 2 लिख सकते हो, छोटी सी छूट है आपको। आपने भी 2 जगह लिखी है। इन्होंने एक लिखा है बैंगलोर, जो कि यहाँ पे नहीं है। इन्होंने लिखा है पंजाब और मुंबई, लेकिन इन्होंने दूसरी जगह लिखी है मुंबई। यार यहाँ पे भी सही यार, ऐसे थोड़ी होता है। ये क्या कोई वो जो बचपन में जादू देखता था ना, वो शक्ल का बुम वाला, कोई इंटरकनेक्शन तो नहीं ना आप दोनों का? नहीं, पक्का कुछ भी नहीं है ऐसा। दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, हमने देख लिया। तो ये जो गेम है ये यहीं ख़त्म करते हैं। इसी के साथ हम जीतते हैं। हाँ आप दोनों जीतते हो, मैं हारता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जीतते हो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। स्पेशली केस फर्नीचर की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। हम जगह शिफ्ट कर लेते जैसे पहले थे और आपको गिफ्ट हैम्पर। तो गेम तो आप दोनों जीत चुके हो। मैंने 4 सवाल पूछे, 4 के 4 जो है आपके सही थे, और इसलिए केस फर्नीचर की तरफ से आपको स्पेशली दिया जाएगा एक प्यारा सा खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर, जो कि यहीं पर है। तो ये केस फर्नीचर की तरफ से आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच। सो क्या करेंगे इतनी धनराशि का आप ये इस गिफ्ट का? सोच रहा हूँ खर्चूंगा, है ना, इन्वेस्ट किया जाए। धनराशि वगैरह कुछ नहीं, प्यारा सा गिफ्ट है इसके अंदर आपके लिए। तो गिफ्ट हैम्पर दे चुके हैं हम, और चंदीप से एक आखिरी सवाल पूछेंगे हम, उसके बाद एक आखिरी सवाल बहन से, उसके बाद आप दोनों अलविदा कहेंगे। चंदीप, इतना कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, सब कुछ ट्राई कर चुके हो, अभी व्लॉगिंग भी कर रहे हो। एक एम कुछ फाइनल जिंदगी में सोचा है जिसके ऊपर आप सेटल हो जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ सोचा है? सेटल तो मैं किसी पे नहीं होने वाला, पहली बात तो ये फॉर श्योर है, क्योंकि एम मैं अपना बताता हूँ। मेरा एम है ना कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पैरा एशियन गेम्स, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स और लास्ट फाइनल पैरा ओलंपिक्स, उसमें मेरा इन तीनों गेम्स में मेरा गोल्ड होना चाहिए। या तो स्विमिंग में होगा या तो टाइकोंडो में होगा, बट फॉर श्योर आने वाले समय में मैं इसमें गोल्ड लेके आऊँगा। जितनी मेहनत करनी पड़ी उतनी मेहनत करूँगा। तो ये मेरा लास्ट एम है, बट सेटल किसी पे नहीं होने वाला इतना जल्दी में। मैं रुकना ही नहीं है इस लड़के ने, इसने चलते रहना है। सेटल नहीं होना। एक लास्ट सवाल जो है ये शायद से दोनों से है मेरा, सिर्फ बहन से नहीं होगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बहन की शादी हो जाएगी, बहन चली जाएगी, ठीक है। दोनों जब बचपन से अभी तक साथ रहे, बहन ने इतना सपोर्ट किया, आपने बहन को सपोर्ट किया, वो चली जाएगी। उसके बाद क्या लगता है कुछ कमी खलेगी? पहले आप। अरे लड़की की आंखों में आंसू है। अबे सीरियस, मैं मजाक कर रहा था यार। लड़कियां कितनी इमोशनल होती हैं। ओके कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, शादी हर किसी की होती है, इसमें रोने वाली बात नहीं होती। तो चंदीप, नहीं इस चीज़ों को लेके सोचा तो नहीं है। तो क्या शादी होने के बाद बॉन्ड थोड़ा टूट जाएगा हमारा? बिल्कुल। जो बॉन्ड जैसा था वो वैसा ही रहेगा, आगे जाके और स्ट्रांग होगा। कहते हैं जितने दूर लोग रहते हैं उतने पास और आते जाते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं एंड करूँगा इस चीज़ पे, आप इनको हक करोगे एंड मैं साइन ऑफ करूँगा। ये करना पड़ेगा आपको, मुझे नहीं पता। इन दोनों ने ऐसे भी ना, बहन भाई बहुत कतराते हैं एक दूसरे से, कभी प्यार का इजहार नहीं करते, नहीं बार बार से होता सब। मैं चाहता हूँ दोनों एक दूसरे को हक करो, उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे। चलो हक करो। हाय मेरे प्यारे से, मतलब मज़ा ही आ गया।
और रोते नहीं है, ठीक है। लड़कियां पता नहीं इतनी जल्दी क्यों रोने लग पड़ती हैं, लेकिन संदीप थे, उनकी बहन थी आज हमारे साथ। ये भी मोहतरमा जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ये तो इन्होंने गोल्ड सिल्वर, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सब कुछ कर लिया। गाड़ी भी खुद ही चलाते हैं, इन्होंने सब खुद ही करना है और सेटल नहीं होना कहीं चीज़ पे, बढ़ते रहना आगे। सो आज का शो पावर्ड बाय था केएस फर्नीचर की तरफ से द शख्सियत। सो साइन ऑफ फॉर नाउ, यू कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।